₹72 फी लीटर का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपए से बढ़कर 78 रुपए 72 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 7 रुपए 1 पैसे का इजाफा हो गया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत 254 रुपए 63 पैसे और डीजल की 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर रहेगी। लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। तरमीम से कौमी महसूलात में इजाफा होगा। पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस से लेवी रेट से मुतालिक स्केड्यूल 5 को निकाल दिया गया है। ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, हम इस बचत को हम नजर कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। ये मौका है कि बलूचिस्तान के अवाम को एहसास हो कि वाकई हमारे लिए भी कुछ सोचता है, वफाक हमारे लिए सोच रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा अवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाया जाएगा। रकम बलूचिस्तान की अहम शाहराह N5 को 2 रुइया करने और कच्ची कैनाल का फेज 2 मुकम्मल करने पर खर्च की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा पैसा हम बलूचिस्तान के अवाम की नजर कर रहे हैं। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। सक्खर से कराची मोटरवे विफाक खुद बनाएगा। पहले बिजली 7.5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। अवाम के लिए बिजली का एक बड़ा रिलीफ आने के इम्कान रोशन। रवा माली साल की तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट में सारिफीन को 51 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलने का इम्कान है। डिस्कोस ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। नेपरा 29 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेगी। बिजली 1 रुपया 72 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। उधर हुकूमती दरखास्त मंजूर। नेपरा ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के बुनियादी टैरिफ में 21 रुपए 98 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। टैरिफ 23 रुपए 57 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। चार्जिंग स्टेशन पर 24 रुपए 44 पैसे का कैप्ट मार्जिन हटाने की दरखास्त भी मंजूर। आलमी इदारे की पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने की तस्दीक। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दी। फिच ने पाकिस्तान का मौशी आउटलुक भी मनफी से मुस्तहकम करार दिया। चीन से कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इंहिसार बरकरार। सियासी दबाव सिक्योरिटी खतरात पर अहम चैलेंज करार। फिच के मुताबिक पाकिस्तान ने माली खसारे में कमी और इस्लाहात पर पेशरफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की मौशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। कहा अक़वाम आलम का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले फिच रेटिंग से हुकूमती मौशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। जस्टिस सईद बाक़िर नजफी ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ दिया। तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस, अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स और सीनियर वकला की शिरकत। जस्टिस सईद बाक़िर नजफी इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने फैसले की तौसीक़ की थी। लाहौर समेत पंजाब में आज से बारिशों का नया सिस्टम बरसेगा। PDMA के मुताबिक 20 अप्रैल तक लाहौर से आलकोट, फैसलाबाद, दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्की। PG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, साहिवाल में झक्कड़ चलेंगे। चित्राल, धीर, शांगला, प्रभात, तुर्क समेत KP में रात के औकात में बारिश बरसेगी। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के चंद इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। सिंध में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री जायद रहेगा। रवा माह के इख्तिताम पर पंजाब में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की तवक्को। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले से ज़मीन दलर्ज़ फूटी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। लाहौर और गुजरात समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चित्राल, मालाकंड, सवात, नौशहरा और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ला।
शहरी खौफजदा कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से निकल आए। अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 और गहराई 121 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। तमाम यूनिवर्सिटियों में समुद्र पार पाकिस्तानी के बच्चों का 5% कोटा मुख्तस। मेडिकल कॉलेजेस में भी ओवरसीज का 15% कोटा रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब बोले, समुद्र पार पाकिस्तानियों पर जितना कुछ निचावर करे कम है। अपील है कि झूठा प्रोपेगेंडा और गालम गलोच करने वालों का मुकाबला करें। आर्मी चीफ सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल इंसान है। अफवाज पाकिस्तान ने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया था। माजी की गलतियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ओवरसीज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान ले कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। बानी पीटीआई ने किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। बानी पीटीआई ने कहा, मैं हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, जब तक अली अमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात नहीं होगी, मिनरल बिल पर पेशरफ नहीं होगी। बानी ने पार्टी अहदेदारों को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से सख्ती से मना किया। बानी ने कहा, इन जमहूरियत के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा। बानी पीटीआई से खानदान के किसी भी फर्द को मिलने नहीं दिया गया। हम तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। सिंध हुकूमत का टीपी लिंक केनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आबाशी सिंध जाम खान शोरो ने इरसा को टीपी लिंक केनाल बंद करने के लिए खत लिख दिया। कहा, सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। टीपी लिंक केनाल खोलने की वजह से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं, सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे। 6 केनाल सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनों को सहरा में बदल देंगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़ी अमरी का कहना है कि लिंक केनाल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं खोला जा सकता। जब सिस्टम में पानी ही नहीं तो नई नहरें कैसे बन सकती? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज किसानों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगी। मरियम नवाज का कहना है, गंदम के काश्तकारों के लिए पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद और बेहतरीन पैकेज होगा। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। उधर मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज की पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले बढ़ाने की तजवीज़। कहा, पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने के ख्वाह हैं।